मेरी गाड़ी घेर ली। पुलिस ने जानबूझकर मेरी गाड़ी ऐसे समाज के क्षेत्र में डाल दी और स्वयं पुलिस गायब हो गई। उस गाड़ी पर अटैक हुआ जब रजत जी, मेरी ये हड्डियां टूट गई। लो बिट्टू बेचारी परेशान है, गरम है, सही से पकड़ना। रुको रुको दोनों उठे बैठे हैं, हम नहाने जा रहे थे। ओए चंगू मांगो गुड मॉर्निंग। ले समझी जा सकती है, लोगों का क्या देख रहे हो? बिट्टू आजकल न्यूज़ देख रहे हैं ना, हम भक्त हो गई हैं बिट्टू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो वेलकम करने का टाइम अब मिला है। छोटी को नहलाया नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। एक दिन नहला रहे, एक दिन नहीं नहला रहे हैं। तो कपड़े लेकर आ गई हूँ अभी मैं छत पे सुखाने के लिए। सुखाने के वैसे ही मशीन में सुखा के अंदर डाल दूँगी। और मशीन ऊपर रखी की वजह से बड़ी दिक्कत होती है, ये तार दूर रहता है, लगाओ लाओ फिर फैलाओ, बहुत झंझट हो जाता है। और छोटी को और बिट्टू को नीचे छोड़ गए थे, यहाँ गेट बाहर से बंद कर गए थे, ये लोग अंदर खेल रही हैं। छोटू अले इधर कहाँ चेपे चेपे मचाए था है। हम ऊपर थे, गेट तभी बाहर से बंद कर गए थे हम। मैंने सनबर्न कर लिया था जब तुम गई थी बाहर। तो सब्जी बन गई थी आलू बंधे की, और अभी मैं चावल बनाने वाली हूँ और रोटी नहीं बनाऊंगी, बहुत लेट हो गया है। छोटी को दे रहे हैं दूध, तो छोटी सोने का टाइम भी हो रहा है, बज गए हैं 3 करीब। और लेट लपेट मेरा चलता ही रहता है, पतिदेव नहीं है घर पे तो ऐसे ही सब चलता है, टहल मटोल वाला काम। कि अयोध्या में 22 तारीख को फूल बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर से। बिट्टू करी काश मैं भी अयोध्या में पैदा होता, मैं छत पे खड़े हो जाता जाके। अयोध्या में पैदा होता तो हम लोग मंदिर जाते ना, छत पे काहे खड़े होते। तो छोटी को सुलाने जा रहे थे, उसके पहले हमने कहा थोड़ा बहुत खाना खिला दे, साथ में खाती ज़रूर है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, तो हमें भी थोड़ा शांति मिल जाती कि चलो इसने कुछ खा लिया है। तो अभी बिट्टू को छोटी को पहले खिला दे रहे, मैं बाद में खाऊंगी। हम तो कह रही कि ये लगा दो हमारे, तो इसके हेयर बैंड टोपी के ऊपर लगा दिया तो लगा। तो छोटी सो गई थी थोड़ी देर, अभी उठी है बस। बाबू मेरा पे आप लगा लेता है। सही से लगा इससे। ठंडी लग रही, साल ओढ़ लिया तब इनका मतलब कि चलो कहाँ चले। रुको शूज पहना फिर चले। शूज पहना फिर चले। बैठो शूज पहना दे। हम ये उतार दे, हम ये पहनेंगे, हम वैसे नहीं पहनते। पहनो। इसको नहीं ओढ़ेंगे तो ओढ़ेंगे ही नहीं। चलो तुमको काऊ दिखा के आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हम, ठीक है। चुप। कहाँ जाओगी? चलो अच्छा। तो अब खाएंगे मूंगफली। छोटू मेरा बड़ी मुश्किल में माना है बाहर घूमने जाने के लिए। चल मैम का मैसेज आ गया था, आ जाएंगे नहीं, बोले कल आ जाए। मैं कहा चलो ठीक है मत आओ, ठंडी बहुत है बेचारी, कहाँ से, हम तो खुद ही कह रहे थे ठंडी में बंद कर दो 2-4 दिन अपना नाव। दूध मंगाने के लिए भूल ही गए थे, अब बिट्टू को भी मंगाया, 6:30 बज गए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज़। बिट्टू कई दिनों से बोल रही थी, तो बंधा तो है काफ़ी लेकिन मैदा बहुत कम है। मैदा मैंने दोपहर में ही छान के रखा था, तो थोड़े ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं। तो बंदा घिस रही थी तो छोटी गिर गई, खड़े खड़े अपना ऐसे खेलते खेलते गिर जाती हैं। स्वेटर वेटर तो पहने रही थी इस चक्कर में, तो फिर इनको लिए ही मैंने बंदा घिसा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था। हम सोच रहे थे मोमोज़ बनाएंगे, फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना बना लेंगे, लेकिन मोमोज़ बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, तो यहाँ बंदा घिस लिया है मैंने। कुछ करने दोगी ये। और थोड़ी सी मोमोज वाली चटनी भी बनाऊंगी। तो ये हरे वाले मिर्चे जो लाल हो जाते वो मैं डाल रही हूँ, और इनका टैडी फट गया तो बोल रही हूँ सिलने के लिए।
और टमाटर एक ही डाल रही हूँ। पहले मैं बनाने ही वाली नहीं थी, लेकिन बिना चटनी के मज़ा नहीं आएगा। आटा मेरा सन गया है तो इधर चढ़ा दिया है। चटनी बॉईल होएगा, जब तक इसको मैं थोड़ा पानी रहता है सुखा ले रही हूँ और चटनी तैयार करके रख दे रही हूँ। अभी पीस नहीं रही हूँ, थोड़े एक बार के मैं बना के डाल दूँगी, पकते रहेंगे, उस बीच में मैं चटनी पीस लूँगी। और चटनी बनाने के बाद, पीसने के बाद भी छौंक लगाई जाती है, पर मैंने नहीं लगाई है। उसमें बाद में भी टमाटो सॉस, चिली सॉस और थोड़ी सी चीनी वगैरह डाली जाती है, पर मैंने बस ऐसे ही कर लिया था। टेस्ट वही आ गया था तो मैंने छौंका वौका नहीं, काफ़ी टाइम वैसे ही हो गया था। तो मैं कई डिज़ाइन के बना ले रही हूँ। बहुत अच्छे से मुझे परफेक्ट तरीके से नहीं आता है, बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। तो जैसा भी आता है बस खाने में टेस्ट वैसा होना चाहिए। तो ये रहे हमारे मोमोज़। तो इतने पहले मैं चढ़ा दे रही हूँ, और मोमोज़ बनाने वाला मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तो मैं बस जुगाड़ से काम चला रही हूँ यहाँ पर। तो पहले इतने जब तक पकेंगे तब तक इसी बीच में मैं पीस लूँगी चटनी। तो जुगाड़ से मोमोज़ पक गए थे, अच्छे पक गए थे, तो चटनी भी हमारी पीस के तैयार हो गई है। और इधर जो बाकी बचा हुआ था वो मैंने बेल लिया है पूड़ी छोटी छोटी, और ये मैं भर के तैयार करके रख ले रही हूँ। और किसको किसको मोमोज़ पसंद है, ऐसी ठंडी में वैसे मोमोज़ गरम गरम बिल्कुल चटपटी चटनी से खाने में मज़ा तो आ जाता है। आप लोग भी आ जाइए, मोमोज़ खा लीजिए। कि मेरी तरफ से मोमोज़ की पार्टी है। और पतिदेव कह रहे हैं कि हम नहीं हैं तो तुम रोज़ नया नया कुछ ना कुछ बना रही हो, हम रहते तो नहीं बनाती हो। तो हमने कहा तब इतना टाइम ज़्यादा हो जाता है, खाना ये वो। अब ऐसे है, हम खाना बनाए ना बनाए चल जाएगा। अब वो रहते हैं तो फिर हम मोमोज़ बनाए, फिर उसके बाद खाना बनाए। और छोटी जो है देखो बार बार बराबर लगी हुई हैं, वहीं मेरे पास ही बार बार आ रही हैं। बड़ी मुश्किल में 6 बजे से स्टार्ट किया था, और बनाते बनाते जो है हमको बहुत 9 बज गया था करीब। और 4 पूड़ियों का आटा बचा, तो मैं पूड़ियाँ सेक दे रही हूँ। लो बिट्टू बेचारी परेशान है, गर्म है, सही से पकड़ना। ले जाओ थोड़ा, उसको भी हल्का फुल्का खिला देना, गर्म है, देखे रही ना। ला मम्मा खिलाइए, मम्मा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान लो सबसे ज्यादा दूर चटनी लगा के खाए आ रही है। अच्छा सॉस दे रहे हो, सॉस से खाती है ना। लो लो पकड़ो चटनी, तुम चटनी देख रहे हो, चटनी चक्कर में है। कट्टू करो। कि भगवान की सीता उनको देखने से राम बड़ा है, जैसे हम भगवान के समक्ष है। उनका चेहरा, बहुत कड़वा चटनी खाना उनके है। अजान बाबू तू मोमोज खा रहा क्या? किसी और के द्वारा मिट्टू प्लेट में झपट्टा मारे दे रही है। अच्छा है, रेटिंग तो दे दो। हेलो बहुत सही। तो हमने मोमोज़ खाया, खूब छोटी के साथ एंजॉय किया। और लास्ट अभी इतने और हैं, थोड़े नीचे भी हैं, प्लेट रख के मैंने इतने बने हैं लास्ट में पूरे। और अभी मुझे किचन साफ़ करना है, टाइम भी काफ़ी हो गया। खाना का तो अब कैंसिल ही है, खाना नहीं बनेगा। मेरा हो गया है सारा, सब कुछ साफ़ कर दिया है। ये गैया को डालने का मटेरियल रखा है। और चल रही है न्यूज़। आज हम देखने वाले हैं आपकी अदालत। कौन कौन देखता है आपकी अदालत? देखता है, ये सब देखते हैं आपकी अदालत। 2 घंटे से न्यूज़ लगा है आपकी अदालत देखने के चक्कर में। बिट्टू आजकल न्यूज़ देखने लगे, तो हम भी न्यूज़ देख लेते थोड़ी बहुत। आपको मालूम होगा, बेलगांव में मेरी गाड़ी घेर ली। पुलिस ने जानबूझकर मेरी गाड़ी ऐसे समाज के क्षेत्र में डाल दी और स्वयं पुलिस गायब हो गई। उस गाड़ी पर अटैक हुआ रजत जी, मेरी ये हड्डियां टूट गई, ये वाली हड्डी और मेरी ये कॉलर बोन टूट गई। मेरे गुरु भाई साथ में थे, उन्होंने मेरा सिर पकड़ के गाड़ी के नीचे सीट के अंदर कर दिया, तो मेरी जान बच गई। ये जो कार के शीशे जब टूटे वो सब मेरी आंखों में भर गए। वो रात इतनी बुरी थी रजत जी, जहां कहीं वो ड्राइवर की समझदारी थी, आगे पत्थर रख के गाड़ी को रोकने की व्यवस्था थी। वो रात इतनी भयंकर थी रजत जी, जंगल जंगल जंगल, जिधर हम जाते थे तथा कथित वो शांति दूत जिनको कहते हैं, उनकी टोलियां जगह जगह। मेरे को फर्स्ट एड नहीं मिल रही थी, रक्त बह रहा था। मैं ये सारी व्यवस्थाओं में से, आप जानते हो राम जी जिसके सहायक हो, रघुनाथ जिसके हृदय में हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। लेकिन रजत जी मुझे उन चोटों की इतना दर्द नहीं हुआ। मैं वृंदावन आई, एक सभ्य व्यक्ति मुझे कहते हैं रितंबरा बोलना बंद कर दे, और जिसने तुम पे अटैक किया
जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की वो तो भगवान के दूत थे। तू बोलना बंद कर दे। दुख इस बात का होता है रजत जी कि आप अपनी परंपरा के लिए, मान्यता के लिए, अपने धर्म, अपने देश के लिए अगर सच कहते हो, कहने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको सहने तक की स्थिति नहीं होती। इसलिए शरीर की पीड़ा पीड़ा नहीं होती रजत जी। जब इस तरह की छोटी सोच के साथ लोग बात करते हैं तो मैंने कहा शरीर तो शरीर है, खत्म हो जाएगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं रितंबरा, काया की माया समाप्त हो जाएगी, पर राम का सत्य शाश्वत है, उसी के पक्ष में हमेशा खड़े होना चाहिए। साध्वी रितंबरा जी के जो है ये सुनने में बातें इनकी बड़ा अच्छा लगता है। और बज गए हैं 11, अभी आ रहा है तो पूरा हम देखेंगे, उसके बाद हम सोएंगे, जाके सोएंगे। बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, अभी हमको लेना है, बस काम सारा हो ही गया है। तो चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। तो यहाँ अंदर बिस्तर में आ गए हैं, टाइम बहुत हो गया, तो यहाँ से भी टीवी हमारा भी चल रहा है। तो ये है हमारे पूर्वजों का बलिदान है जो राम जी के लिए इतना लड़े हैं, इतना बलिदान उन्होंने दिया है। ये सब सुनो तो कि बड़ा अच्छा लगता है, सुन के पता चलता है कि क्या क्या किया है राम जी के लिए लोगों ने।